Hello everyone. So here we are with the last chapter of this unit of digestive system series in physiology. तो अब ये लास्ट चैप्टर है इस पूरे यूनिट का. दिस वाज अ गुड ह्यूज यूनिट. ठीक है, तो इसको लास्ट अच्छे से एंड करते हैं. दिस इज अ शॉर्ट वीडियो ओनली. इट इज अ समरी एक्चुअली ऑफ ऑल द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स दैट यू हैव स्टडीड. एक्चुअली सारा जो आपका सिलेबस है वो हो गया है इससे पिछली वाली वीडियो में. In the 13 lectures, I have completed all the points, but this is like for a summary for you for gastrointestinal hormones because it is an important question. ये अलग से आ जाता है, तो हर चैप्टर में से कंपाइल करके आई हैव रिटन इट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ताकि आप लोग के लिए इजी रहेगा टू रिमेंबर ऑल द हॉर्मोन्स एंड देयर सोर्स ऑफ सिक्रीशन विद देयर एक्शन. ओके, तो इस टेबल को एक बार रीड कर लेते हैं. यू हैव टू रिमेंबर इट एक्चुअली. तो मैंने एक टेबल बना दी है. आई विल जस्ट रीड इट एंड एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ा जहाँ पे जरूरत होगी. ओके, एंड यू रिमेंबर इट. जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले इसको रिवाइज करना. ओके, इस टेबल को रिवाइज कर लोगे इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर हॉर्मोन्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट हार्मोन जो हमें पढ़ना है दैट इज द गैस्ट्रिन. ओके, तो गैस्ट्रिन पढ़ते हैं. तो गैस्ट्रिन सिक्रीट कहाँ से होता है? जी सेल से ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों की जी सेल से सिक्रीट होता है. फीटल पैनक्रियाज के अंदर जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से भी सिक्रीट होता है. और एक्शन क्या होता है गैस्ट्रिन का? हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, और साथ ही साथ पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स के सिक्रीशन और रिलीज. ये दोनों वर्ड्स अलग हैं. सिक्रीशन का मतलब फॉर्मेशन और रिलीज का मतलब उसका निकलना. ठीक है, तो सिक्रीशन और रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स को भी स्टिमुलेट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस को इस सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है. तो गैस्ट्रिन के सारे स्टिमुलेटरी एक्शन हैं. ओके, नेक्स्ट इज सीक्रेटिंग. सीक्रेटिंग एस से शुरू हो रहा है, तो ये एस सेल से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन की. काम क्या होता है? वो जो है पैनक्रियाटिक जूस विच इज रिच इन वाटर एंड बाइकार्बोनेट. याद रखना जो नेक्स्ट है उसमें रिच इन एंजाइम्स होगा. सो रिच इन वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है. साथ ही साथ गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को वो इनहिबिट करता है. सिक्रेटिन यानी ऑपोजिट एक्शन है गैस्ट्रिन का. ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और साथ ही साथ कोलेसिस्टोकाइनिन के एक्शन की जो पोटेंसी है, यानी कोलेसिस्टोकाइनिन का जो एक्शन होता है उसे एनहांस करता है. नेक्स्ट ही है कोलेसिस्टोकाइनिन. कोलेसिस्टोकाइनिन आइनिन आ रहा है, तो आई सेल से रिलीज होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूस की स्टिमुलेशन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, बट ये पैनक्रियाटिक जूस में इंजाइम्स वाले पार्ट की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है. कोलेसिस्टोकाइनिन है, ऑब्वियसली गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है. ये सिक्रेटिन की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है. साथ ही साथ ये एंटेरोकाइनेज की सिक्रीशन इंक्रीज करता है, और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है. गैस्ट्रिक मोटिलिटी ये भी इनहिबिट करता है सिक्रेटिन के साथ. ये हंगर सप्रेस करता है, और साथ ही साथ ये ड्रग टॉलरेंस जो है ओपियोइड्स के लिए ये हम में इंड्यूस करता है. सो दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट. सो रिमेंबर ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट से ही वो लोग आपको क्वेश्चन देना पसंद करते हैं कि एमसीक्यू में. नेक्स्ट इज योर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी जो है वो के सेल्स जो होती है डुओडेनम और जेजुनम में वो सिक्रीट करती है, और वो इंसुलिन सिक्रीशन स्टिमुलेट करती है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी सिक्रीशन इनहिबिट करती है. एक्चुअली सर गैस्ट्रिन है जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज करेगा, बाकी सारे हॉर्मोन्स डिक्रीज करेंगे. ओके, नेक्स्ट वास्टो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड वीआईपी जो है वो कौन सिक्रीट करता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो नर्व एंडिंग्स है वो, और बाकी ब्रेन में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो. इनका काम क्या होता है वीआईपी का? एक तो ये स्प्लैंचनिक ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है. गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन जो होती है उसको इनहिबिट करता है. साथ ही साथ ये सकस इंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस की स्टिमुलेशन मतलब सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, और इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करता है. तो बीआईपी और जीआईपी दोनों ही जो है आपके इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन जो है वो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज एंड ए सेल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट करते हैं, और वो ब्लड शुगर इंक्रीज करते हैं. ब्लड शुगर इंक्रीज करता है. ग्लूकागॉन का एक्शन इंसुलिन से ऑपोजिट होता है. ओके, नेक्स्ट इज ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड जीएलपी 1. ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड है, तो वो जो है एल सेल्स इन डुओडेनम एंड जेजुनम से सीक्रेट होता है. अल्फा सेल्स इन पैनक्रियाज से ही सीक्रेट होता है, जहां से आपको ग्लूकागॉन हो रहा था, और ब्रेन से सीक्रेट होता है. पर ये
इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो ये ऑपोजिट एक्शन है ग्लूकागॉन से। ओके, ग्लूकागॉन लाइक है पर एक्शन ऑपोजिट है। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी ये भी इनहिबिट करता है। GLP-2 यानी ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 2 जो है वो एल सेल से सीक्रेट होता है, बट इलियम और कोलोन की, ये डुओडेनम जेजुनम यानी आगे वाले पार्ट से जो है ग्लूकागॉन GLP-1 सीक्रेट होता है, पीछे वाले पार्ट से इलियम एंड कोलोन से एल सेल सीक्रेट होता है, और ये एपेटाइट सप्रेस करता है। नेक्स्ट इज सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, बी सेल्स इन पैनक्रियाज, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से भी सीक्रेट होता है। ये जो है ग्रोथ हार्मोन की एक तो एक्टिव सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। ओके, और साथ ही गैस्ट्रिक सिक्रीशन मोटिलिटी को भी इनहिबिट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस एंड GI हार्मोन्स को भी इनहिबिट करता है, बट मेन फंक्शन इसका GH ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना होता है सोमैटोस्टैटिन का। जब हम एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे तो सोमैटोस्टैटिन भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल से ही सीक्रेट होती है, यानी PP सेल से पैनक्रियाज में, और ये ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इंक्रीज कराती है और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को डिक्रीज कराती है। नेक्स्ट इज पेप्टाइड YY। पेप्टाइड YY एल सेल्स ऑफ इलियम एंड कोलोन से सीक्रेट होता है। ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन मोटिलिटी को इनहिबिट करता है और पैनक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीशन होता है उसे भी कम करता है, और ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और बावल पैसेज को भी इनहिबिट करता है, एपेटाइट फूड इनटेक भी सप्रेस करता है, यानी कि ये पेप्टाइड YY एक इनहिबिटरी हार्मोन है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा इनहिबिटरी हार्मोन है। ठीक है, तो ये जो है एक इनहिबिटरी हार्मोन है एंड एक इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी हार्मोन है हमारे GI ट्रैक्ट का। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है इनहिबिट कर रहा है। मूविंग ऑन टू 12, न्यूरोपेप्टाइड YY जो है वो नर्व एंडिंग्स इन म्यूकोसा एंड इलियम एंड कोलोन से सीक्रेट होता है, और ब्रेन और ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी सीक्रेट होता है, और ये जो एंटरिक ब्लड वेसल्स है वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करने का काम करता है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से। ओके, तो न्यूरोपेप्टाइड YY स्टिमुलेट्स एब्जॉर्प्शन, एनहांसेस एब्जॉर्प्शन। 13th है मोटेलिन। मोटेलिन जो है वो एम सेल्स, एम मोटेलिन एम सेल्स इन इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। ये गैस्ट्रिक एम्पटीइंग एक्सेलेरेट करता है, यानी मोटिलिटी इंक्रीज करा रहा है, मोटेलिन के नाम से ही पता चल रहा है। तो गैस्ट्रिक एम्पटीइंग एक्सेलरेट हो जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन और पेरिस्टाल्सिस इन कोलोन की मूवमेंट्स भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी जो है वो ब्रेन और स्मॉल इंटेस्टाइन की नर्व एंडिंग से सीक्रेट होता है, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट इंक्रीज करता है। और ग्रेलिन जो होता है वो स्टमक, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, किडनी, प्लेसेंटा सीक्रेट होता है। हमें GI में पढ़ रहे हैं तो स्टमक से पढ़ा था हमने, स्टमक में ग्रेलिन पढ़ा था। ठीक है, नाउ ये जो है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को प्रमोट करता है, अनलाइक सोमैटोस्टैटिन जो इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को। ये एपेटाइट भी इंड्यूस करता है, फूड इनटेक इंड्यूस करता है, और ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो आपको ये 15 हॉर्मोन्स विद देयर फंक्शंस एंड सोर्स ऑफ सिक्रीशन पता होने चाहिए। इनमें से भी जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर देती हूँ, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, देन योर GIP एंड VIP आर इम्पोर्टेंट। ग्लूकागॉन अभी इस स्टेज पे शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये एंडोक्राइन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये, बट अभी गैस्ट्रिक इस चैप्टर के लिए नहीं। अगर इस चैप्टर का टेस्ट हो सो यू कैन लीव दिस। ओके, ये ग्लूकागॉन, GLP-1, GLP-2 यू कैन लीव। सोमैटोस्टेनिन भी जो है एंडोक्राइन में ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल यू हैव टू नो। ओके, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज इम्पोर्टेंट, peptide YY is very very important, then substance P is important, ghrelin is important. ओके, ये आपको पता ही होने चाहिए, बाकी भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, तो यू शुड रिमेंबर ऑल द 15, यू शुड रिमेंबर दिस टेबल एज इट इज। ओके, आप और आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना, GI हॉर्मोन्स पे कोई 4-5 दे दिया एंड यू हैव टू राइट 1 मार्कर आया कि 5 दे दिया एंड इट इज अ 5 मार्कर शॉर्ट नोट। So if you write like this in a tabular form, the examiner will give you above 4 or 4.5 out of 5 for sure. Okay, because this is the best way to present the answer, very clear and very neat. Okay, और सारे points पता होने चाहिए। क्लास टेस्ट है, नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो जो टिक्ड है एटलीस्ट वो पता होने चाहिए। ओके, एंड उनके एक्शंस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ये सिर्फ नाम है, बुक्स में लिखे होते हैं। ठीक है ना, कभी कभी जैसे एनकेफेलिन्स आ गया नाम, या विलिकाइनिन हमने पढ़ा, एंटेरोक्राइनिन पढ़ा, बॉम्बेसिन आ गया। ठीक है,
सेरोटोनिन आ गया. सो यू लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि आपको पता ही नहीं है क्या होता है, ये क्या है, ये एंजाइम है, हार्मोन है. यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर हार्मोन. ओके. कभी कभी एमसीक्यू भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीआई हार्मोन. तो आपको पता होना चाहिए ना, दीज आर ऑल्सो जीआई हार्मोन्स. अगर क्वेश्चन पूछ ले तो पता होना चाहिए कि अच्छा एनकेफेलिन, ओके, इट इज अ जीआई हार्मोन. यू मस्ट रिमेंबर दिस मच. ठीक है, तो नाम पता होने चाहिए. एनकेफेलिन, डायनॉर्फिन, न्यूरोटेंसिन, serotonin, यूरोगैस्ट्रॉन, enterocrinin, vellekinin, guanylin, and bombesin. Just remember the names that these are GI hormones. Okay. So that's it for this chapter as well as for this unit. पूरी फिजियोलॉजी में जो है बहुत बड़ी यूनिट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी. इट इज अ वेरी ह्यूज यूनिट. ओके. एंड 14 लेक्चर्स हैं इस पूरी यूनिट के सीरीज में. एंड आई हैव मेड श्योर दैट अगर आप वो 14 लेक्चर्स एज इट इज पूरे देखते हो एंड सारे नोट्स जो है अच्छे से रीड करते हो, देन इट इज मोर देन इनफ आपके टेस्ट के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, हर चीज के लिए. दीज नोट्स आर मोर देन इनफ. ओके. It has taken 51 pages to make these notes. Total GIT में 51 pages है. And if you read these 51 pages notes, it is more than enough for you to score good, very good marks in your exams. Okay. So watch this series and read all the notes. अगर आपको notes चाहिए तो please कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा नोट्स देखना. ओके. एंड आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में से, इस पूरी यूनिट में से, ओके, so just write down in the comment section your doubts and I will answer them in the comments the same day or the very next day. I will make sure. Okay. So thank you so much and share this with your friends also ताकि एग्जाम्स में आप सब लोग के लिए इजी हो जाए. ओके. आपके लिए, आपके बैचमेट्स के लिए. ओके. थैंक यू सो मच. वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट यूनिट. इट इज अ सरप्राइज. हम कौन सी यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन यू कैन टेल, देन आई विल टेक अप दैट यूनिट अगर आपके कॉलेज में चल रही है तो. नॉट एन इशू. Okay. Otherwise, I will start one, which I feel is a good unit, and I think it is a nice and conceptual unit. Okay. So thank you so much. Bye bye.